हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। माधव ड्रेसेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम ये बहुत ही प्यारी सी पोशाक बनाना सीखेंगे और इस पोशाक को मैंने 3 और 4 नंबर गोपाल जी के लिए बनाया है। बहुत ही इजी है इस पोशाक को बनाना और बहुत ही प्यारा कलर कॉम्बिनेशन है ये। आप अपने अकॉर्डिंग और भी किसी कलर में इसको बना सकते हैं। तो फिर अब हम वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि पोशाक बनाने के लिए सबसे पहले चोली की ज़रूरत होती है, तो चोली मैंने पहले से ही बना कर रख ली है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अब देखिए यहाँ से हम ये लूप हमने छोड़ा हुआ है, यहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए पहले हम ये जो साइड में चेन है यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। इसके बाद 1 2 3 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हम 4 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। देखिए ये 4 बार हमने डबल क्रोशिया बनाया और एक हमने 3 की चेन ली थी, तो 5 बार डबल क्रोशिया बन गया यहाँ पर। अब इसको ऐसे निकाल देंगे क्रोशिया हुक में से और शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी यहाँ थर्ड चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से और इस लूप को ऐसे पिक करेंगे इसके साथ और इन दोनों लूप को एक साथ ऐसे निकाल देंगे इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से पफ स्टिच बन गया। अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 और इसे लूप को निकाल देंगे क्रोशिया में से और जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था इसकी ऊपर वाली चेन में ऐसे क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से इस लूप को भी पिक करेंगे और इन दोनों को एक साथ ऐसे निकालेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद नेक्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे और इससे नेक्स्ट चेन के अंदर फिर से 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारे पफ बनते जाएंगे और इस तरह से बनाते हुए राउंड को हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर मैंने पफ स्टिच बनाने के बाद 3 चेन बना ली और 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने पफ बनाया है इसके ऊपर जाकर यहाँ पर ऐसे ऊपर वाली चेन में ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब हमें यहाँ देखिए जो हमने बीच में चेन ली थी इसके अंदर जाना है, तो सीधे यहाँ पर जाएंगे और ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4। एक हमने 3 की चेन ली, 4 डबल क्रोशिया और फिर ऐसे ही पफ बनाएंगे। देखिए इस लूप को ऐसे लंबा कर लेते हैं और शुरू में जो 3 चेन बनाई थी थर्ड चेन के अंदर जाएंगे और इस लूप को पिक करेंगे और दोनों को ऐसे निकालेंगे। अब यहाँ पर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर ही एक बार फिर से पफ बनाएंगे। पहले 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद पहले ही वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन लेंगे और इस लूप को पिक करेंगे और दोनों को एक साथ ऐसे निकालेंगे। अब फिर 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इस पफ के बाद देखिए यहाँ पर 3 चेन बनाई थी, इसके अंदर फिर से हमें पफ बनाना है। 1 2 3 4 5। इस लूप को छोड़ेंगे, पहले डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन उठाएंगे और दोनों को पिक करके ऐसे करेंगे। फिर 3 चेन लेंगे, फिर सेम प्लेस पर ही एक पफ और बनाएंगे। तो अब हमें एक ही जगह पर 2 पफ बनाने हैं। जैसे 2 पफ हमने इस चेन के अंदर बनाए, 2 पफ यहाँ बनाएंगे, फिर इस वाली चेन के अंदर 2 पफ, इस तरह से करते हुए राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर मैंने पफ स्टिच बना लिया। इसके बाद 3 चेन बनाएंगे और 3 चेन बना करके ये जो पफ स्टिच बनाया था इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर यहाँ पर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को कट कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से घेरा बनेगा। अब हम यहाँ पर दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो मैंने देखिए रेड कलर की वूल ली है, इसको मैं देखिए
जो हमने ये 2 पफ स्टिच बनाए हैं एक ही चेन के अंदर, इसके यहाँ पर बीच वाली चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद इसी के अंदर सेम प्लेस पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, एक हमने 3 की चेन ली, 2 डबल क्रोशिया बनाए तो 3 हो गए। अब यहाँ पर 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद सेम प्लेस पर ही डबल क्रोशिया बनाएंगे 3 बार। 1 2 3, देखिए 3 बार डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 बार डबल क्रोशिया एक ही जगह पर। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 चेन लेंगे और फर्स्ट वाली चेन के अंदर जाकर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए छोटा सा सर्कल बन गया। अब हम नेक्स्ट वाली चेन स्किप करेंगे और जो 2 एक साथ पफ बनाए थे इसके बीच वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 1 2 3, 3 डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, 1 2 और फिर सेम प्लेस पर ही 3 बार डबल क्रोशिया। 1 2 3, देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। अब 5 चेन बनाएंगे और 5 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन में क्रोशिया हुक डालकर ऐसे यहाँ पर स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह से। अब ये वाला होल स्किप करेंगे और जो 2 पफ बनाए थे इसके बीच में जो 3 चेन है यहाँ पर फिर से ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाया। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया और उसके बाद ये वाला लूप बनाया। ऐसे ही करते हुए हम इस राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए तो देखिए यहाँ पर शुरू में जो हमने 3 चेन बनाई थी, 3rd चेन में जाकर इसको ऐसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और स्लिप स्टिच से ज्वाइन करने के बाद नेक्स्ट चेन है इसके अंदर एक बार ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद अब हमें सीधे इस लूप में काम करना है जो हमने ये 5 चेन का लूप बनाया था। ऐसे धागा लेंगे और इस लूप के अंदर जाएंगे और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6, 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 4, 4 चेन बनाएंगे और पहली वाली चेन के अंदर जाकर ऐसे स्लिप स्टिचेस को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये पर्ल की तरह से बन गया। अब सेम प्लेस पर ही 6 बार डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद देखिए इस तरह से वर्क बना है। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया है तो जो बीच में 2 चेन है यहाँ पर जाकर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और सेम प्लेस पर ही फिर एक बार सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पर भी एक लूप क्रिएट हो गया हमारा। अब हम नेक्स्ट लूप में जाएंगे यहाँ पर सीधे और इसके अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेकर पहली चेन के अंदर जाकर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और फिर सेम प्लेस पर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन है, यहाँ पर इसको सिंगल क्रोशिया करेंगे और फिर 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही एक बार सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए इस तरह से लीफ बनती जाएंगी और इस तरह से लीफ बनाते हुए पूरे राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए तो देखिए यहाँ पर हमने जो ये शुरू में 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया थी, यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर इसके बाद 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये पहली चेन के अंदर स्लिप स्टिच करके यहाँ पर धागे को कट कर देंगे।
देखिए इस तरह से वर्क बनता जा रहा है। अब हम इसमें नेक्स्ट कलर ज्वाइन करेंगे। तो मैंने येलो कलर की वूल ली है और इसमें हम ऐसे नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद देखिए यहाँ पर हमने धागे को कट किया है। इससे नेक्स्ट हमने जो ये 3 चेन बीच में स्किप की थी पफ स्टिच के बाद, यहाँ पर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर ऐसे एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, चेन नहीं सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे डालकर एक बार सिंगल क्रोशिया और फिर इसी में 2 बार सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे। तो यहाँ पर ये 3 सिंगल क्रोशिया बन गए। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और इसके बाद देखिए नेक्स्ट लूप ये वाला है जो 3 चेन बनाई थी, इसके अंदर जाएंगे और यहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और देखिए यहाँ पर हमने वर्क किया था, इससे नेक्स्ट लूप ये स्किप किया था, इसके अंदर जाकर फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में देखिए 6 चेन बना ली और शुरू में जो 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, फर्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में जाकर यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट वाली चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे और नेक्स्ट चेन में स्लिप स्टिच बनाएंगे और इस चेन के अंदर स्लिप स्टिच बनाएंगे इस तरह से। यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 हमने डबल क्रोशिया बनाए, 1 3 की चेन तो 6 हो गए। अब यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेने के बाद फर्स्ट वाली चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और इसके बाद फिर सेम प्लेस पर ही 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 बार डबल क्रोशिया बनाया। अब ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर जाकर ऊपर वाली चेन में इसको स्लिप स्टिच से ऐसे ज्वाइन कर देंगे तो ये लीफ बनती जाएगी। अब इस नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे जो 6 चेन बनाई थी, यहाँ पर फिर से हम 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 4 5 6 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 4 चेन और 4 चेन लेकर फर्स्ट वाली चेन के अंदर हम इसको स्लिप स्टिच से ऐसे पर्ल बना लेंगे और फिर सेम प्लेस पर 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाए थे, बीच वाले पर जाकर बीच वाले सिंगल क्रोशिया की चेन पर जाकर स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए इस तरह से इस राउंड को भी हम यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए। देखिए यहाँ पर हमने ये 6 डबल क्रोशिया और ये पर्ल फिर 6 डबल क्रोशिया बना लिए। इसके बाद जो 3 सिंगल क्रोशिया थी, इसकी सेकंड वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में जाकर ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन लेकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे और ये धागे सारे हम बाद में पीछे की साइड एडजस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से बहुत ही प्यारी पोशाक बनती जा रही है। अब हम इसमें वाइट कलर ज्वाइन करेंगे। तो देखिए वाइट कलर में ऐसे नॉट लगाएंगे और नॉट लगाने के बाद हमने यहाँ पर देखिए पीछे लूप बनाए थे, ये लीफ बनाई थी और फिर ये लूप बनाया था 5 चेन का, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे इस तरह से और यहाँ पर पहले 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 हमने डबल क्रोशिया बनाए और एक 3 की चेन, तो टोटल 5 डबल क्रोशिया बने यहाँ पर। अब इस लूप को यहाँ निकाल देंगे और फर्स्ट वाली ये जो 3 चेन बनाई थी इसकी 3rd चेन में जाकर इसको यहाँ से ऐसे इसका पफ स्टिच बना लेंगे
और फिर 1 2 3 चेन लेंगे सेम प्लेस पर, फिर एक ऐसे ही बनाएंगे पफ स्टिच। 5 डबल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया लेकर पहले वाले डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन में डालेंगे क्रोशिया हुक। देखिए जो ये पहला डबल क्रोशिया है, यहाँ से ऊपर वाली चेन में क्रोशिया हुक डालेंगे, इस लूप को पिक करेंगे और दोनों लूप को ऐसे निकाल देंगे। अब 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेने के बाद सेम प्लेस पर ही एक बार फिर से पफ स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बन गए। फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया की ऊपर वाली चेन में जाएंगे और इस लूप को पिक करेंगे और दोनों लूप को ऐसे निकालेंगे। अब 1 2 3 चेन बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक ही लूप के अंदर हमने 3 पफ स्टिच बनाए। अब ये 3 चेन बनाने के बाद ये जो हमने लीफ बनाई थी इसके बीच में ये 2 डबल क्रोशिया हैं, एक डबल क्रोशिया, इसके बाद पर्ल, फिर एक डबल क्रोशिया। तो ये जो 2 डबल क्रोशिया हैं, एक इधर वाला और एक इधर वाला, पीछे से इन दोनों डबल क्रोशिया के लूप उठाएंगे हम ऐसे। देखिए डबल क्रोशिया में पीछे ऐसे लूप होते हैं, इन दोनों लूप को ऐसे उठाएंगे और यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद यहाँ पर फिर से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन लेने के बाद ये वाला जो हमारा लूप है यहाँ पर इसके अंदर फिर ऐसे ही पफ स्टिच बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया लेंगे, 2 3 4 5 और पहले ही चेन उठाकर ऊपर से यहाँ से और इस लूप को पिक करेंगे, दोनों को एक साथ निकाल देंगे। अब इसके बीच में 3 चेन लेंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर 3 पफ स्टिच बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पर बनाए थे। फिर उसके बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद फिर नेक्स्ट वाली जो लीफ है इसके ये जो 2 डबल क्रोशिया है इनके पीछे के लूप उठाकर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर 3 चेन लेकर नेक्स्ट वाले लूप के अंदर 3 पफ स्टिच बनाएंगे। इस तरह से करते हुए हम अपने राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। राउंड के लास्ट में आ गए। यहाँ पर देखिए हमने 2 लूप पीछे की उठाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर लिया। इसके बाद 3 चेन लेंगे और 3 चेन लेने के बाद ये जो हमने पफ बनाया था इसकी चेन में यहाँ पर जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर धागे को यहाँ पर कट कर देंगे इस तरह से। अब हमें यहाँ पर येलो कलर की वूल लगानी है। तो देखिए येलो कलर में नॉट लगाएंगे इस तरह से और जहाँ पर हमने धागे को कट किया है इसके ये जो पफ स्टिच बना था इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे यहाँ पर और यहाँ हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। यहाँ पर हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद ये जो नेक्स्ट चेन है जहाँ पर हमने पफ स्टिच के बाद 3 चेन बनाई थी इसके अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 बार डबल क्रोशिया बनाकर ये जो नेक्स्ट वाला पफ है इस पफ के ऊपर ये चेन है यहाँ पर जाकर इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। अब इसके बाद ये नेक्स्ट चेन है 3 चेन पफ के बाद इसके अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ये नेक्स्ट वाला पफ है इसके ऊपर ऐसे जाकर चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये 3 चेन बनाई थी फिर हमने यहाँ पर ज्वाइन किया था। 3 चेन के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 1 2 3 चेन लेने के बाद ये सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन है यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से ऐसे ज्वाइन करेंगे देखिए इस तरह से। अब इसके बाद ये पफ आ गया नेक्स्ट वाला, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से और अब सीधे यहाँ जो 3 चेन बनाई थी इसके अंदर जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2
3 4 5 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इस पफ के ऊपर जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन करेंगे। फिर इस चेन के अंदर 3 चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर ये नेक्स्ट वाला पफ है, इसकी ऊपर वाली चेन में जाकर सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 चेन आ गई। 3 चेन के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसके बाद सिंगल क्रोशिया के बाद 3 चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब ये जो पफ है इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और नेक्स्ट पफ इसके चेन के अंदर 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से वर्क बनेगा ये, और इस तरह से बनाते हुए पूरे राउंड को यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। वर्क के लास्ट में आ गई। देखिए यहाँ पर हमने सिंगल क्रोशिया से इसको ज्वाइन कर लिया। अब शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाकर स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करेंगे और एक चेन लेकर यहाँ पर धागे को हम कट कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह का लुक आया है ड्रेस में। और ये जितनी भी लीफ हैं सबको ऐसे हम सीधी करेंगे इस तरह से। तो इस तरह से ये पोशाक बनी है। अब हम चोली का बॉर्डर बना लेते हैं। चोली का बॉर्डर बनाने के लिए सबसे पहले देखिए ऐसे वूल में नोट लगाएंगे और नोट लगाने के बाद यहाँ से देखिए चोली को ऐसे पकड़ेंगे और ये पहली जो हमारी रो है डबल क्रोशिया की, इस डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 बार, फिर 2 बार, 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाया, एक चेन लेंगे और ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर ऐसे 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार सिंगल क्रोशिया, एक चेन। अब ये पहले वाली रो है, ये डबल क्रोशिया है, इसके अंदर हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे और फिर इसी में 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ से ये इसकी किनारी बनेगी। अब हम हर डबल क्रोशिया के अंदर यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम चेन नहीं लेंगे। देखिए नेक्स्ट डबल क्रोशिया इसके अंदर ऐसे जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर डबल क्रोशिया के अंदर जाना है, चेन के ऊपर नहीं जाना है। इस तरह से देखिए हर एक के अंदर ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाना है। तो हम यहाँ तक इसको बना लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखिए पहली रो ये है, इसका ये पहला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया, एक चेन, 2 सिंगल क्रोशिया, जैसे हमने इस साइड बनाया था ऐसे ही इस साइड भी। और फिर यहाँ पर एक चेन लेंगे और ये नेक्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके अंदर यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन लेंगे, नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के अंदर भी डबल क्रोशिया के अंदर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक चेन, नेक्स्ट डबल क्रोशिया, यहाँ पर इसके अंदर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर एक चेन। अब ये लास्ट वाली रो है जहाँ पर हम चोली की लास्ट वाली रो, तो इस डबल क्रोशिया के यहाँ पर भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम धागे को कट कर देंगे एक चेन बनाकर इस तरह से। अब देखिए मैं इसका डबल बॉर्डर बनाऊंगी। तो डबल बॉर्डर बनाने के लिए रेड कलर की वूल ले लेते हैं और यहाँ पर ऐसे इसमें नोट लगाएंगे। नोट लगाने के बाद देखिए ये जो फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन में जाएंगे और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे इस तरह से। जो बीच में हमने एक चेन ली थी इसके यहाँ होल में बनाएंगे अंदर, और ये जो 2 सिंगल क्रोशिया है इसके ऊपर वाली चेन के ऊपर बनाएंगे ऐसे। अब ये एक चेन बीच में आ गई, यहाँ होल के अंदर बनाएंगे और 2 सिंगल क्रोशिया इसके ऊपर वाली चेन के अंदर ऐसे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर इस होल के अंदर, फिर ये सिंगल क्रोशिया के यहाँ ऊपर। अब यहाँ पर हम एक चेन लेंगे और इस वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन में भी बनाएंगे। थोड़ा सा टाइट हो गया यहाँ से इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे,
फिर नेक्स्ट वाले सिंगल क्रोशिया के ऊपर। यहाँ कॉर्नर में हमें ऐसे करना है। तो देखिए इस तरह से यहाँ ऐसे गोलाई में शेप आ गई इसकी। अब ये जितने भी सिंगल क्रोशिया है सबके ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। इस तरह से देखिए सबके ऊपर सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हम कॉर्नर पर आ गए, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाए, एक चेन लेंगे और इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर इस चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर ये कोने वाली थोड़ी सी टाइट हो जाती है, इसे थोड़ा सा लूज बनाइए आप। फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट वाली चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इस होल के अंदर सिंगल क्रोशिया, अब कोई चेन नहीं लेनी हमें। फिर इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर ये बीच में होल में सिंगल क्रोशिया, फिर इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, फिर होल के अंदर सिंगल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर अब इस चेन के ऊपर सिंगल क्रोशिया, अब इस होल के अंदर जो एक चेन बनाई थी यहाँ पर सिंगल क्रोशिया, और अब इन दो सिंगल क्रोशिया के ऊपर एक सिंगल क्रोशिया। अब एक चेन बनाएंगे और यहाँ पर धागे को थोड़ा सा लंबा कट करेंगे क्योंकि पीछे नॉट लगानी है। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से बॉर्डर बन के कंप्लीट हुआ ये, और डबल बॉर्डर बहुत सुंदर लगता है कान्हा जी की पोशाक में। अब मैं ये दोनों चारों जो धागे हैं इनको पीछे ले जाकर इनकी नोट लगा देंगे, और मैं एक बाजू का बॉर्डर आपको बता देती हूँ, दूसरा भी सेम ऐसे ही बनेगा। तो चलिए इसको भी बनाना शुरू करते हैं। बाजू में देखिए यहाँ से जहाँ से हमने आर्म होल बनाया था ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। इस डबल क्रोशिया के अंदर 2 बार बनाना है। बाकी सेम जितनी भी चेन है सबके अंदर हमें एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। देखिए इसमें कोई चेन नहीं लेनी हमें बीच में। अब इधर आ गए, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया, यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया और यहाँ भी एक सिंगल क्रोशिया। अब ये डबल क्रोशिया आ गया तो इसके अंदर हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 2, और 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद नीचे ये एक धागा दिखाई दे रहा है, एक होल, इस होल के अंदर भी हमें 1 बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। एक चेन लेकर धागे को कट करेंगे और यहाँ से हम रेड कलर का धागा ज्वाइन करेंगे अब दोबारा से। तो इसमें नॉट लगा लेते हैं, और नॉट लगाने के बाद देखिए बाजू में जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, फर्स्ट सिंगल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन के अंदर ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन पर सिंगल क्रोशिया, हर एक चेन के ऊपर एक एक सिंगल क्रोशिया बनाते हुए जाएंगे। इस तरह से पूरी देखो यहाँ तक जितनी भी चेन है सबके ऊपर ऐसे ही एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेते हैं। लास्ट वाली चेन के ऊपर भी हमने सिंगल क्रोशिया बना लिया और एक चेन बनाकर धागे को कट करेंगे और ये सारे धागे पीछे ले जाकर इनको एडजस्ट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड जैसे मैंने इधर बॉर्डर बनाना बताया सेम ऐसे ही हम इधर भी बना लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये है हमारी पोशाक का फाइनल लुक, और मैं आपको इसको मेज़र करके बता देती हूँ। जैसे कि हमने ये 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाई है, तो देखिए इसका डायामीटर 8 इंच आया है, जो कि 4 नंबर कान्हा जी के लिए बनाते हैं हम, और 3 नंबर के लिए बनाते हैं 7 इंच। तो इसलिए आप ये 3 और 4 दोनों नंबर कान्हा जी को आराम से इजीली पहना सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी ये पोशाक? आप अपने कान्हा जी को ज़रूर बनाकर पहनाइए, बहुत ही क्यूट लगेंगे आपके कान्हा जी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।